गरीब का रमज़ान। राजगीर नामक गांव में अब्दुल नाम का एक लड़का रहता था जो 10 साल का था। वह अपने पिता शाकिब के साथ रहता था। रमज़ान का महीना चल रहा था। अब्दुल और शाकिब भी रोज़ा रखे थे, लेकिन शाकिब अंधा था, जिस कारण से वह हमेशा घर पर ही रहता था। वह कोई काम नहीं कर पाता था। अब्दुल अक्सर लोगों के घरों में काम किया करता था, जिससे वह अपना घर चलाता था। उसका जीवन बहुत गरीबी में बीत रहा था। रमज़ान जैसे पावन अवसर पर भी उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बेटा अब्दुल, तू मत रख रोजा, अल्लाह हमारी मजबूरी को जरूर समझेगा। ये क्या कह रहे हैं अब्बा? मैं कितना भी परेशान क्यों न रहूं, लेकिन रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बेटा, हम भूख से तरस रहे हैं। इस तरह तू रोजा कैसे संभालेगा? बीमार हो जाएगा तू। केवल मुझे रखने दे रोजा। अब्बा, मैं रोज़ा तो रखूंगा। वैसे भी इतना शुभ महीना है, क्या पता अल्लाह हमारी दुआएं कबूल कर ले और हमारे ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए। ये तूने सही कहा, लेकिन हम रोजा खोलेंगे कैसे? एक दिन का भी नहीं है खाने के लिए हमारे पास। आप चिंता मत करिए अब्बा, मैं आज ही सेठ से अपनी तनख्वाह मांगता हूँ। इतना कहकर अब्दुल अपने सेठ के पास जा पहुँचा। क्या अब्दुल, कैसे आना हुआ? तू रोजे में भी काम करना चाहता है क्या? तो चल घर की सफाई कर। नहीं सेठ जी, मैं रोजे में भला कैसे मजदूरी कर सकता हूँ। अच्छा, तो यहाँ क्या करने आया है? चला जा यहाँ से अपनी मनहूस शकल लेकर। सेठ जी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप मुझे मेरे पैसे दे दो। वाह भाई, कर दी ना 2 कौड़ी की बात। काम तो तू ठीक से करता नहीं है और पैसे तुरंत चाहिए। भिखारियों जैसा मुंह उठाकर चला आया। चल भाग यहाँ से, नहीं तो तुझे तेरी नौकरी से भी निकाल दूंगा। सेठ जी, अल्लाह सब देख रहा है, मुझ पर इतना जुल्म मत करो। प्लीज़ सेठ जी, पैसे दे दो। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? भिखारी कहीं का, चल भाग यहाँ से। मैं तुम्हें नौकरी से अभी निकालता हूँ और तेरे पैसे भी नहीं मिलेंगे। अब्दुल रोता हुआ वहाँ से चला गया और मन ही मन सोचा, दूसरे वाले सेठ के पास जाता हूँ, शायद वह हमारी कुछ मदद ज़रूर कर दें। इतना सोचकर अब्दुल दूसरे सेठ के घर जा पहुँचा। सेठ बोला, अरे अब्दुल, रमजान मुबारक। आपको भी मुबारक हो सेठ जी। हाँ हाँ, चल बता, कैसे आना हुआ? सेठ जी, रोज़ा खोलने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। भूखे हम तरस रहे हैं। अगर आप मेरा वेतन दे देते तो मैं खाने के लिए कुछ खरीद लेता। अरे जाओ, मैं कुछ नहीं देता अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सेठ जी, आप काम तो खूब करवाते हैं, मगर मजदूरी नहीं देते। मुझे मेरे हक के पैसे दे दो प्लीज़। अरे बड़ा ढीठ है तू, चल भाग यहाँ से। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, चल दफा हो जाए यहाँ से। अच्छा सेठ जी, पूरे पैसे नहीं तो कुछ ही पैसे दे दो। क्या बे, तुझे समझ नहीं आता? जा भाग यहाँ से। मैं तो जा रहा हूँ साहब, लेकिन अल्लाह सब देख रहा है। अबे ज्ञान मत दे, चल निकल यहाँ से। अब्दुल दुखी होकर वहाँ से चला गया और बोला, या अल्लाह, कुछ रहम कर हम पर। देख तेरे बंदे भूखे तड़प रहे हैं, रोज़ा खोलने के लिए भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। मौला मदद कर हमारी, अब तेरा ही सहारा है और तुझसे ही उम्मीदें हैं। चलो अब एक आखिरी उम्मीद है, अपने गली वाली खाला के पास जाता हूँ, क्या पता हुआ हमारी कुछ मदद कर दें। इतना सोचकर अब्दुल अपनी खाला के घर जा पहुँचा और बोला, खाला, मेरा वेतन दे दो, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। दे दूंगी ना बाद में, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अगले महीने में दूंगी। खाला, कुछ पैसे तो दे दो, जिससे मैं खाने का कुछ सामान खरीद लूँ। हमारे पास रोज़ा खोलने तक के कुछ भी नहीं है। बड़ा बदतमीज है तू, मैंने कहा ना दे दूंगी अगले महीने में। मैं तेरे पैसे लेकर कहीं भाग रही हूँ क्या? खाला, हम गरीब हैं, हमारे रमज़ान के बारे में तो सोचिए। मैं आपके पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो बस अपने मजदूरी के पैसे मांग रहा हूँ।
पैसे तो मैं नहीं दूंगी, ये ले 2 रोटी, तू और तेरा अब्बा दोनों रोजा खोल लेना। चल जाए अब यहाँ से। अब्दुल वह रोटी लेकर जा ही रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा फकीर दिखा। फकीर बोला, या अल्लाह रहम कर इस फकीर पर, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, भूख से जान निकली जा रही है, कुछ खाने को दे दे। बाबा मेरे पास सिर्फ यही रोटी है, आप इसे ले लीजिए, और कुछ मेरे पास नहीं है, आप इस रोटी को खा लीजिए। लेकिन बेटा तेरे पास सिर्फ यही रोटी है तो तू क्या खाएगा? मेरी फिक्र ना करिए बाबा, आपको इस रोटी की ज़्यादा ज़रूरत है, आप खा लीजिए। बेटा तू बहुत ही नेक दिल इंसान है, सब्र रख, अल्लाह तेरी मदद जरूर करेंगे। अब्दुल मुस्कुराते हुए घर जाने लगा। तभी उसे रास्ते में मस्जिद दिखा। वह मस्जिद में गया तो उसे सोने के सिक्के से भरा एक संदूक दिखा। या अल्लाह, इतना सारा सोना यह यहाँ कैसे पड़ा है? तभी अंदर से आवाज़ आई, अब्दुल तुम बहुत नेक दिल इंसान है, मैं तुम्हारी इस नेक दिली से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए यह उपहार दिया है। या अल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल उस संदूक को लेकर घर गया, फिर खाने का ढेर सारा सामान लेकर और नए नए कपड़े लेकर घर आया और उन सब ने अपना रोज़ा खोला। जिसके बाद अब्दुल ने एक दुकान खोला और वह सभी गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाता था और अब वह सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों यदि कहानी पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन है उसको भी दबाएं और सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर घंटे के निशान को भी ज़रूर दबा लें।